प्रश्न है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। उसे एक वस्तु पर 19% लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% हानि हुई। उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दशमलव एक स्थान तक ज्ञात करें। ये आपके ऑप्शंस। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, आइए जानते हैं। हमें प्रश्न में दो वस्तुएं दी हैं जिनका सेलिंग प्राइस समान है। कितना? 10,591। पहली वस्तु पर क्या होता है? 19% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि। तो जो लाभ और हानि होती है हमेशा किस में होती है? कॉस्ट प्राइस पर। तो पहली कॉस्ट प्राइस में क्या हो रहा है? 19% का लाभ हो रहा है। पहली वस्तु पर 19% का लाभ हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जा रही है? 10,591। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? 19 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे कितना आएगा? एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 119 का इधर सैकड़ा, ठीक है। यहाँ जाएगा कितनी बार? 8 टाइम जा रहा है, ठीक है। हम 8 9 72, हासिल लगे 7, 8 के 8, 12 13 14 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 के 8 और 1 9। कितना आएगा? 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 7। 5 में से 5 गया 0, इसमें से गया तो 1, ठीक है। 1 अब कितने बार जाएगा ये? 9 में 81, 9 टाइम। 9 में 81, 9 कम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 का 7, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, ठीक है। ये कैंसिल हो जा रहा है 89 टाइम में पूरा, ठीक है। कितने में? इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 89। ये यहाँ पर डिवाइड में है, ठीक है, भागा में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? 8900, ठीक है। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है। अभी सेकंड कंडीशन दी है हमें, दूसरी वस्तु में क्या हो रहा है? 11% की हानि हो रही है। तो हानि भी किस में होगी? कॉस्ट प्राइस में होगी। 11% की हानि हो रही है, 100 की वस्तु होती है, 11% कम हो रहा है तो कितना बचेगा? 89, ठीक है। बट्टे में कितना? 100। इसका मान कितना हो जा रहा है बढ़ के? 10,591, ठीक है। अभी इससे इसको क्या कैंसिल करना पड़ेगा? कितने बार जाएगा? हमने अभी कैंसिल किया था 119 से 10,591, कितना आया था? 89। अब 89 से अगर हम कैंसिल करेंगे 10,591 को तो कितना आएगा? 119, ठीक है। अब कैंसिल डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से मान है। ये डिवाइड में है, किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। कितना आएगा? 119 और 00, ठीक है। कितना हुआ? 11,900। दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारे पास आ चुके हैं। हमें पूछा है उसका संपूर्ण प्रतिशत या लाभ। इसके लिए क्या? हमें दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य को जोड़ना पड़ेगा और हमें दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा लाभ हो रहा है या हानि। तो इसको प्लस कर लेते हैं। कितना? 11900 प्लस करेंगे कितना आएगा? 0 0, 9 दूनी 18 के 8, हासिल लगा 1, 8 9 10 का 0, हासिल लगा 1 2, ठीक है। हमारे दोनों वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस आ चुका है। ये सेलिंग प्राइस कितना आएगा देख लेते हैं। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का इतना है 10,591, तो दो वस्तुओं का कितना होगा? सेलिंग प्राइस सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे पास लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 8, 11 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 8 9 10 11 3, 382 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? 20,800 में। अब इसका क्या परसेंटेज पूछा है हमसे, कैसे निकालेंगे? जितना लाभ हुआ है ऊपर और जिसमें लाभ हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, शुरू में बताया था, उसको नीचे लिख देंगे। परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे? 100 से करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कितना आएगा? ये आएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 एकम 2। डिवाइड किससे करना है? भागा किससे देना है? 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है। अब ये कितने बार जाएगा? ये एक बार जा रहा है, ठीक है। 4 एकम 4, 104। माइनस करेंगे कितना आएगा? 11 में से 4 गया 4, 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 और 1 7। यहाँ कितना बचेगा? 8।
क्योंकि एक हासिल यहाँ से ले लिया था। अब ये कितने बार जाएगा, यहाँ देखेंगे, ठीक है। अपना दिमाग अब नहीं चलाना है, ऑप्शन में देखेंगे कि एक ही स्थान पे अब ये जाएगा 8 बार। अब इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पे निशान लगाना और आगे बढ़ जाना है। मैं आपको फिर भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 8 टाइम, ठीक है। 8 चक्को 32, 8 एकम 8, ठीक है, 832। अब इससे ज़्यादा हमें सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि एक दशमलव स्थान तक 1.8। आंसर क्या है हमारा, आंसर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। धन्यवाद।